एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधाधुंध की साइबी और घटा टोप को राज। कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिल रहा है। आखिरकार कनाडा के पीएम को खामियाजा भुगतना पड़ा। जिस तरीके से चौड़ा होकर कनाडा के पीएम ने अपनी दिल की बात रख दी और पहली बार सच बोला, ये सच सीधे डोनाल्ड ट्रंप को चुभ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही दिन एक चिट्ठी भेज दी। हालांकि ये चिट्ठी बहुत जरूरी है। और वहीं दूसरी तरफ कौन है इवान ब्रेमर, जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं ताकतवर है पीएम मोदी और सी। आखिर क्या हो रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या ग्रीनलैंड पर अमेरिका और यूरोप में एक डील हो गई है और बिना गोली चलाए क्या कब्जा शुरू हो रहा है? ये संकेत मैं नहीं दे रही हूँ, डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर डील के लिए बातचीत चल रही है। इस डील के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में बिना किसी रुकावट के एक्सेस मिलेगा। साथ ही अमेरिका को ग्रीनलैंड पर सभी तरह के सैन्य उपकरण तैनात करने की इजाजत मिल जाएगी। ट्रंप के बयान से ऐसा लगता है जैसे अमेरिका और यूरोप में समझौता हो जाने के संकेत हैं। ऐसा लगता है कि ग्रीनलैंड पर ज्यादा सैन्य उपस्थिति पर मानते हुए फिलहाल ट्रंप ने पूर्ण कब्जे की बात को पीछे कर दिया है। अब अगर वहां पर मिलिट्री आ ही जाती है तो फिर क्या रह गया? डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस से बात करते हुए कहा कि हमें ग्रीनलैंड तक पूरी एक्सेस यानी मिलिट्री एक्सेस मिलेगी। हम ग्रीनलैंड पर वो सब कुछ रख पाएंगे जिसकी हमें जरूरत है, जैसा हम चाहते हैं। हम नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं। मतलब कहानी क्या है? कहानी ये है कि ग्रीनलैंड में अब इन्हें एक्सेस मिल गया तो लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ लड़ाई की बात नहीं है। अब अगर पुराना इतिहास देखें, मैं अक्सर कहती हूँ इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में हमेशा घटनाएं दोहराई जाती हैं। आगे क्या होने वाला है ये आपको अगर समझ में आ जाएगा अगर आपको इतिहास पता है तो। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए ही आई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपना सेना बनाना शुरू कर दिया और फिर क्या हुआ ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 200 सालों तक राज किया। तो ग्रीनलैंड का सीन भी कुछ वैसा ही है। पैर रखने को जगह मिल चुका है और उसके बाद आराम से फैलने का भी जगह मिल जाएगा। यानी ग्रीनलैंड की कहानी खत्म हो गई। अब जब ग्रीनलैंड की कहानी खत्म हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये मैप दिखाया था, इस मैप के अनुसार अगला नंबर किसका है? अगला नंबर कनाडा का है क्या? लग तो कुछ वैसा ही रहा है। हालांकि कनाडा के पीएम इस बात को जानते थे, इसलिए कनाडा के पीएम ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में दावोस में अपनी बात रखी भी, जिसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाया भी था। अब जो उन्होंने बोला उसका भुगतान तो करेंगे वो। और डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही दिन एक चिट्ठी भेज दी और इस चिट्ठी में क्या देखने को मिल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हें जो न्योता दिया था वो न्योता कैंसिल। ये बड़े अपमानजनक शब्द हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये शायद ही किसी को इस तरीके से अपमानित किया जाता रहा हो, लेकिन यहाँ पर इन्हें अपमानित ही किया गया। इस लेटर में लिखा गया जो ट्वीट है, और ट्वीट है तो पूरी दुनिया इस ट्वीट को सुन रही है, देख रही है, पढ़ रही है। डियर प्राइम मिनिस्टर कार्नी, मैं आपको ये खत लिख रहा हूँ जिसमें बोर्ड ऑफ पीस में आपको इनवाइट किया गया था, लेकिन अब उस न्योता को वापस ले लिया गया है और ये बहुत ही बुरा है। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ यही है जो गलत है तो एक और वीडियो देख लीजिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में खड़े होकर कहा। All we want from Denmark for national and international security and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay is this land on which we're going to build the greatest golden dome ever built. We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that.
Mark, the next time you make your statements? यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कनाडा इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने छोड़ दिया था। कनाडा इसलिए बच गया क्योंकि अमेरिका इसे 1775 में कब्जा नहीं पाया था, 1812 में कब्जा नहीं पाया था। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आगे कुछ भी हो सकता है भाई। अब इस चीज को लेकर एलन मस्क ने एक बड़ा मजाक भी बनाया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। एलन मस्क कहते हैं, Welcome. I heard about the formation of the peace summit, and I was like, is that PIEC? Little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. We got one. All we want is peace. Okay, I'm gonna. कौन सा बोर्ड ऑफ पीस? वो PIEC वाला क्या? एक पीस वेनेजुएला का, एक पीस ग्रीनलैंड का। वो मजाक बनाते हैं। अभी स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि दुनिया हो गई है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ट्रंप इसी मोड में चल रहे हैं। अब जहां तक कनाडा की बात है, कनाडा ने ये कहा कि हम रहमो करम पर जिंदा नहीं है। अब ऐसा है कि ग्रीनलैंड का मामला सॉल्व हो गया है, तो कनाडा की तरफ तो बढ़ना निश्चित है ट्रंप का। अब जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, अचानक से एक एक्सपर्ट ने एक बड़ी बात कही है। युवान ब्रेमर कई बार अपनी राय लिखते हैं। इन्होंने कहा कि देखो, जो लोग समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के ताकतवर नेता हैं, वो ताकतवर नेता नहीं है। अगर कोई ताकतवर है तो वो मोदी है, शी जिनपिंग है। और क्यों है, इसके पीछे उन्होंने कारण बताया। शी जिनपिंग को लेकर उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो और 3 साल रहेंगे और उसके बाद हट जाएंगे। हो सकता है मिड टर्म चुनाव हो जाए जिनमें उनको झटका मिल जाए और कोई नया आए और फिर वो सारी चीजों को बदल दे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। पहले भी ऐसा हो चुका है, बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप के कई एक्शन को उल्टा कर दिया था। लेकिन अगर बात भारत की करें तो भारत के साथ सीन क्या है? पिछले 3 बार से पीएम मोदी सत्ता पे हैं और सत्ता पे उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई है। दुनिया में भी ये संदेशा गया है कि एक स्थिरता है। वहीं बात करें शी जिनपिंग, तो उन्हें तो कोई हटा ही नहीं सकता है। तो असली ताकत अगर किसी के पास है तो वो इन दो नेताओं के पास है। अब जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पे हैं, तब तक इस तरीके के उथल पुथल देखने को मिलने लगेंगे। कल तक जो मामला लग रहा था कि ग्रीनलैंड का मामला शायद हल हो गया है, लेकिन नहीं, मामला हल नहीं हुआ है, बल्कि एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप और अब कनाडा के साथ खेल शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है, भारत ने अभी तक काजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने या नहीं शामिल होने के लिए दोनों में से कुछ भी नहीं बताया है। आगे भारत को क्या करना चाहिए, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।